चीनी प्रोफेसर हैं जियांग, जो कि कनाडा में रिहाइश पजीर हैं और अपनी प्रिडिक्शंस के हवाले से काफ़ी मशहूर हुए हैं ईरान वॉर के बाद, जिसमें उनकी 95% प्रिडिक्शंस जो हैं वो सच्ची साबित हुई हैं। और अब उन्होंने एक नई प्रिडिक्शन करते हुए दावा किया है कि पाकिस्तान इस सदी का पहला मुल्क बनने जा रहा है जो एटमी हथियार इस्तेमाल कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान इस सदी का पहला मुल्क बनने जा रहा है जो एटमी हथियारों को इस्तेमाल कर सकता है, यानी कि एटमी हथियार फायर कर सकता है। ये इंकशाफ दोस्तों चीनी प्रोफेसर ने किया है, जिसने भारत में हलचल मचा दी है। भारत में जो है सबको हैरान परेशान कर दिया है कि पाकिस्तान भारत पर इस सदी में वो पहला मुल्क बनने जा रहा है जो हमला कर सकता है और भारत को तबाह कर सकता है। यहाँ पर दोस्तों भारतीय एक सहाफ़ी हैं, उन्होंने इस पर बात की। सबसे पहले उसको सुने, फिर आपको बताते हैं कि ये मुल्क भारत के अलावा कौन कौन से हो सकते हैं और पाकिस्तान कैसे ये एटमी हथियार इस्तेमाल कर सकता है। चीनी प्रोफेसर क्या कहते हैं और इतनी खतरनाक प्रेडिक्शन जो है उन्होंने क्यों कर दी है। आने वाले अरसे में पाकिस्तान भारत की जो जंग है उसमें क्या खौफनाक सूरत हाल पैदा होगी। सबसे पहले आप ये सुने कि इस सदी में पाकिस्तान दुनिया का पहला ऐसा वाहिद मुल्क होगा जो एटम बम का अटैक करेगा। प्रोफेसर जियांग जो है, यानी पूरा नाम जियांग ज़्यूकिन, कनाडा के शिक्षाविद भी हैं, अपनी भविष्यवाणियों के लिए जाने जाते हैं, प्रेडिक्शंस के लिए जाने जाते हैं। उनका मानना है कि किसी टकराव की परिस्थिति में पाकिस्तान सबसे पहले एटम बम का इस्तेमाल कर सकता है। तो सुना दोस्तों आपने, भारतीय जो सहाफ़ी हैं वो भी अब कह रहे हैं कि चीनी प्रोफेसर जियांग ने ये प्रेडिक्शन कर दी है कि पाकिस्तान वो पहला मुल्क बनने वाला है। यानी पाकिस्तान ने अभी तक जो है वो न्यूक्लियर आप कह लें कि डेटरेंस पर साइन नहीं किया कि वो कभी भी पहला मुल्क नहीं बनेगा कि वो हमला करे। यानी कि भारत तो कहता है कि अगर हम पर कोई हमला करेगा तो हम हमला कर देंगे। पाकिस्तान ने ये साइन नहीं किया। पाकिस्तान कहता है कि अगर हमें खतरा महसूस हुआ तो हमने तो भैया एटम बम चला देना है। तो यहाँ पर चीनी प्रोफेसर ने भारत का तो नाम अभी तक नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान वो पहला मुल्क बनने वाला है। तो क्या भारत के अलावा भी पाकिस्तान कहीं ये एटम बम इस्तेमाल कर सकता है? और यहाँ दोस्तों अगर हम भारत पर इस्तेमाल करते हैं तो भारत के पास हमें जवाब देने के लिए क्या होगा, यानी कि क्या भारत भी हम पर एटम बम चला देगा? ये दोस्तों आपके सामने रखते हैं। यहाँ पर देखें आपके यमन की सिचुएशन क्या है, ईरान की सिचुएशन क्या है। तो यहाँ पर अगर हम ज़हन दौड़ाएं तो पॉसिबल है कि यमन पर भी कोई ऐसा एटम बम चलाया जा सकता है। आप कह लें कि अगर ईरान सऊदी अरब की ऐसी जंग हो गई जिसमें पाकिस्तान ने सऊदी अरब को बचाना हुआ तो ईरान पर भी गिरा सकते हैं। लेकिन अगर हमने भारत पर गिराया तो यहाँ पर दोस्तों भारत जो है उसके पास ऐसे सबमरीन्स मौजूद हैं जो वहां से दूसरा हमला पाकिस्तान पर करके पाकिस्तान पर भी एटम बम गिरा सकता है।